वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 88 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 140 है। इस प्रकार एक्टिव केस की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है और इस समय यह संख्या 1339 रह गई है। अब तक कुल मिलाकर 16,83,691 लोग संक्रमण के पश्चात संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 98.6% चल रहा है। कल कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से पोर्टल पर की मृत्यु सैंपल की जांच की गई और इस प्रकार अब तक कुल 6,18,53,252 सैंपल की जांच की जा चुकी है। कल जनपदों से प्रयोगशालाओं को आरटीपीसीआर की जांच के लिए 1,26,160 सैंपल्स भेजे गए। कल की जो दैनिक पॉजिटिविटी रेट है वो 0.04% रही है, जो पिछले कुछ समय से निरंतर इसी के आसपास चल रही है। अगर हम जुलाई महीने के पहले पखवाड़े की बात करें तो जुलाई महीने के पहले 15 दिन में भी जो पॉजिटिविटी की दर है वो 0.04% ही रही है, 0.04%, जो कि बहुत ही कम कही जाएगी और बिल्कुल ही संक्रमण निचले स्तर पर कहा जाएगा। लेकिन कई राज्यों में संक्रमण अभी भी बहुत ज्यादा संख्या में देखने को मिल रहा है और अपने प्रदेश में भी कुछ जनपद ऐसे हैं जहां की रेलवे स्टेशन पर जो लोग बाहर से आए, दूसरी जगह की ट्रेनों से आए, उनकी जांच में लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसलिए बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए एक प्रोटोकॉल है और उन्हें अपना टेस्ट भी करवाना चाहिए और उन्हें अपने घर पर क्वारंटाइन में रहना चाहिए। इसे अब और कड़ाई से लागू करवाया जाएगा। स्टेशन पर और हवाई अड्डों पर जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच भी करवाई जाएगी ताकि प्रदेश में संक्रमण न फैलने पाए और इसके संबंध में एक नए प्रोटोकॉल पर भी विचार हो रहा है। 1,339 एक्टिव केस में से 1,118 इस समय होम आइसोलेशन में है और बाकी के लोग विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 2,95,243 इलाकों में 6,48,405 टीम दिवस के माध्यम से 3,58,60,343 घरों का सर्वेलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 17,23,83,731 है। जहां तक कोविड टीकाकरण का प्रश्न है, इसमें लगातार तेजी से कार्य हो रहा है और कल प्रदेश में 6,76,473 डोजेज लगाई गई। अब तक 3,32,12,075 लोग वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं और 63,08,010 लोग वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले चुके हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर अब तक 3,95,20,085 डोजेज एडमिनिस्टर करवाई जा चुकी हैं और ये कार्य लगातार चल रहा है। इसके साथ ही साथ जो बच्चों का टीकाकरण होता है उस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और शनिवार को अब हम प्रति सप्ताह बच्चों के टीकाकरण पर विशेष जोर देते हैं, क्योंकि उनके लिए भी जो टीकाकरण है वो बहुत ज्यादा जीवन रक्षक और बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं।
तो जैसा आपसे मैंने अनुरोध किया कि संक्रमण प्रदेश में निचले स्तर पर चल रहा है और वो सरकार के प्रयासों और आपके सहयोग से, आपके उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार से ही संभव हो सका है। तो लगातार हम ऐसा ही करें, ऐसा कोई कार्य न करें जिससे संक्रमण बढ़ने की संभावना हो, भीड़-भाड़ में न जाएँ, न कोई ऐसे आयोजन करें जिनसे भीड़-भाड़ हो। और अपने घर के बड़े बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और पहले से बीमार और कमजोर व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखिए। तो अपने हाथ को आप साबुन पानी से साफ करते रहिए, मुंह और नाक को मास्क से ढक कर रखिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए, ताकि आप संक्रमित न हो और दूसरों को भी आपसे संक्रमण न मिले। संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में हम सब अगर अपना योगदान करेंगे तो संक्रमण बिल्कुल ही निचले स्तर पर रहेगा और जीवन यापन जो है लोगों का और जो सामान्य गतिविधियां हैं वो भी चल सकेंगी। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ हमें अपना जीवन की गतिविधियों को भी निर्वहन करते रहना है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फोन करिए, विशेषज्ञों की राय लीजिए। स्वस्थ रहिए, सब परिवार संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए।